हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं और स्वर किसे कहते हैं। प्राचीन समय में बहुत पहले हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 14 होती थी, जो कि अ आ इ ई उ ए ऐ और ओ री और री होते थे। लेकिन अब हम हिंदी भाषा में सिर्फ 11 स्वर पढ़ते हैं, जो कि अ आ इ ई उ ए ऐ री ओ और अ है। अब हम आगे देखेंगे स्वर की परिभाषा। ऐसे सभी वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब वो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है। अब स्वर को हम कितने भेदों में बांट सकते हैं। वैसे तो स्वर के कई प्रकार हैं, लेकिन मात्रा के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, होंठ की आकृति के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर हम स्वर को 4 प्रकार में बांट सकते हैं। ठीक है। कुल स्वर है मूल स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर होते हैं अ आ इ ई उ ए ऐ, ए और ओ होते हैं। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ए। जब दो स्वर को मिलाकर एक स्वर बनता है तो उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए, अ प्लस ए, और औ, अ प्लस ओ। अब हम मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर, जो कि एक मात्रिक स्वर होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। 4 होते हैं अ आ उ और री। अब री की मात्रा नीचे लगती है और इसके उच्चारण में कम समय लगता है। तो फिर है, उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर होते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आसान शब्दों में हम समझेंगे इसको। जैसे स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे आ मिलकर बनता है अ प्लस आ से। ई मिलकर बनता है ई प्लस ई से। छोटी ई प्लस छोटी ई से। बड़ा ऊ ये बनता है उ प्लस उ से। ए बनता है अ प्लस ई से। ए बनता है अ प्लस ए से। ओ बनता है अ प्लस उ से। औ बनता है अ प्लस ओ से। तो अब हम आगे देखेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो होते हैं, त्रिमात्रिक स्वर होते हैं ये स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहता है। इसका चिन्ह एस के आकार में होता है और इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय, जैसे सुनो, राम, मतलब जिसमें ध्वनि हमारी ज़्यादा निकलती है और समय ज़्यादा लगता है, तो ऐसे स्वर प्लुत स्वर होते हैं। अब सुनो, राम, ओम ये सारे प्लुत स्वर हैं। हिंदी में प्लुत स्वर का उपयोग नहीं होता है, लेकिन वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का उपयोग अधिक होता था और अभी भी होता है। इन्हें हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर अथवा संयुक्त स्वर या उन सभी स्वरों को कहा जाता है जो कि 2 असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त स्वर का उदाहरण ए,
ए, ओ और औ होते हैं। संयुक्त स्वर अ, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए। अ, आ प्लस ए मिलकर बनता है ए। अ, आ प्लस उ मिलकर बनता है ओ। ठीक है, तो अ, आ। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।